सिद्धांत, मुकुल, कार्तिक, तालिम, अश्वनी, कोमल, पूजा, राजेश, अभिन, कौशिक, अविराज, शुभम, सबकी लगी हुई है। हाँ लिखा है, तुम लेट आए थे। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धांत ना? मुकुल कुमार कोई जानता है क्या, कौन है? प्रोजेक्ट थे उसमें पूरा लास्ट वाला जो था इलेक्ट्रिसिटी में, वो मैंने कर तो लिया है, लेकिन कुछ तो डाउट है। बट मेरा डाउट है कि समझ ही नहीं है, समझ ही नहीं। उसके ऊपर वाला वाला कुछ हद तक समझ में आ गया मुझे, बट कर मैंने ये भी किया है इलेक्ट्रिसिटी वाला। सर सैलरी हुई दो, सर सैलरी वाला करा देना और तो ये थोड़ा एडवांस हो गया। उन्होंने कर लिया था कि वाला
क्वेश्चन है ना हमारा, है ना, हमें बेसिक सैलरी डालनी है और हमें टोटल सैलरी निकालनी है। एक्चुअली जब आप सभी को पता है जो हमारी टोटल सैलरी रहती है वो वेरीज होती रहती है। एक्चुअली वो कॉम्बिनेशन होता है आपके बेसिक सैलरी का, एचआरए का मतलब क्या, एचआरए मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स अलावेंस होता है, और डीए का मतलब क्या होता है, डेली अलावेंस होता है। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, जो आपके हाथ में आती है, इन हैंड सैलरी आती है। सो बेसिक सैलरी का 20% एचआरए होता है और 80% डीए होता है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन क्या हो गया आपका, एक नॉर्मल सैलरी हो जाती है। ठीक है, तो 3 कैटेगरी है, यानी 3 कैटेगरी में आएगा, यानी लेस देन इक्वल टू 10,000, ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, और ये क्या है आपका ग्रेटर देन 20,000। 3 कंडीशन है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम यूजर को पूछेंगे कि आप अपनी सैलरी एंटर करो, है ना। सो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, सैलरी इज इक्वल टू इन, कोई बात नहीं, इवैल यहाँ पर उन्होंने पॉइंट वाला कोई मेंशन नहीं किया इसके लिए, एंटर योर बेसिक सैलरी। क्या कहा हमने, यूजर को क्या एंटर करो, बेसिक सैलरी एंटर। अब बेसिक सैलरी एंटर करने के बाद में 3 कंडीशन है ना, या तो ये पहले वाले रेंज में आएगा, पहले में नहीं आएगा तो दूसरे में आएगा, और दूसरे में नहीं आए तो सीधा तीसरे में आएगा। तो हम पहले यहाँ पर क्या ले लेंगे, इफ जो मेरा सैलरी है वो क्या कह रहा है, लेस देन इक्वल टू 10,000। पर मेरी सैलरी लेस देन इक्वल टू कितनी होती है, 10,000 होती है, तो क्या होगा, तो सबसे पहला एचआरए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एचआरए कितना है, 20% ऑफ आपका बेसिक सैलरी, जो भी आपने सैलरी डाला है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एचआरए इज इक्वल टू सैलरी यानी इनटू 0.02, ये हो गया आपका 20%। आपका डीए कितना है, 80% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो यहाँ पर लिखेंगे डीए इज इक्वल टू सैलरी इनटू 0.08। इसने क्या कैलकुलेट करने बोला है, एंड कैलकुलेट इट्स ग्रॉस सैलरी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। ठीक है, अब ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए। तो यहाँ पर हमारी ग्रॉस सैलरी जीएस कितनी हो गई, जीएस इज इक्वल टू जो भी सैलरी डाला प्लस एचआरए प्लस डीए, ये उसकी क्या हो गई, सैलरी हो गई करके। इसके अंदर हम क्या कर देंगे, प्रिंट ग्रॉस सैलरी, और सैलरी कितनी आ जाएगी हम जीएस में लिख देंगे। ठीक है, ये तो एक पहली कंडीशन हो गई। अगर सैलरी लेस देन इक्वल टू 10,000 है, हमारे पास दूसरी भी तो कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर सैलरी लेस देन इक्वल टू 20,000 यानी 10,000 से बड़ा, और यहाँ पर इफ की जगह पे क्या लिख देंगे, एल, यहाँ पर कितना लिख देंगे, 20,000। ठीक है, तो इस हिसाब से कितना हो गया, 0.25। ठीक है,
यहाँ पर कितना हो गया 90%, तो 0.09 हो गया। ठीक है। एंड एक और कंडीशन है हमारे पास में, ये कौन सी कंडीशन है हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगी एल्स कंडीशन। इसमें कोई कंडीशन ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके ऊपर आता है 20,000 के ऊपर हुआ तो वो सीधा इसके अंदर आ जाना चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे एल्स। तो एल्स के ऊपर हुआ तो कितने प्रतिशत आपकी HRA है 30% HRA है, और DA कितना है आपका 0.095 कर रन। सो बेसिक सैलरी सपोज आई एंटर्ड 15,000 मेरी बेसिक सैलरी है, मेरी ग्रॉस सैलरी कितनी हुई 16,725। अगर आपको ये प्रिंट करवाना है हर एक चीज तो आप यहाँ प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रिंट करवा दो कि आपका HRA कितना हुआ। प्रिंट HRA इज इक्वल टू HRA। अगर DA प्रिंट करवाना है तो DA भी प्रिंट करवा दो। थोड़ा स्पेस पर ध्यान दे दो बस। मैंने डाल दिया ऊपर 15,000। तो HRA कितना बनता है मेरा 375 रुपीज बनता है। DA कितना बनता है 1350 बनता है, और सबका सैलरी ग्रॉस सैलरी ऐड हो गया कितना हो गया 1672.5 समथिंग, ये मेरा ग्रॉस सैलरी है। तो ये हमारा सिंपल एक कैलकुलेशन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। वही तुम्हारा मेन मोटिव इफ और एल्स इफ होना चाहिए। ये तो एक नॉर्मल मैथ्स कैलकुलेशन था, समझ में आया अभी करके, है ना। सिंपल है। आपने क्या बोला कि एक पाइथन का प्रोग्राम लिखो जिसमें यूजर अपनी बेसिक सैलरी डालेगा। कभी भी आपको बेसिक सैलरी नहीं मिलती है, आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है। जब हम काम पे जाते हैं ना या आप जॉब करते हो तो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है। ग्रॉस सैलरी 3 चीजों से बनती है, आपकी बेसिक सैलरी, आपकी HRA और आपका DA। ये 3 चीजें कंबाइन होकर आपकी एक सैलरी बनती है ना। तो जो अगर किसी का 10,000 से कम है तो उसको HRA कितना मिलता है 20% मिलता है। आपकी वाली क्लास जिसमें शिवेंद्र लेता था, ये वाली किचन के बाजू वाली सबसे पहली क्लास से सेकंड वाले था, सेकंड लैब किचन के बाजू वाली लैब। ये वाली, हाँ ये किचन के बाजू वाली लैब। DA कितना है 80% है। ठीक है, सो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या बोला कि भाई पहले अपनी सैलरी डालो, तो आपने यहाँ पर यूजर को क्या बोल दिया सैलरी डालो। अब सैलरी डालने के बाद आप उसको बोल रहे हो अगर तेरी सैलरी 10,000 या 10,000 से कम है, अगर तेरी सैलरी 10,000 या 10,000 से कम है तो तेरा HRA कितना बनेगा सैलरी का 20%, तेरा DA कितना बनेगा सैलरी का 80%, और उस हिसाब से GS क्या बनेगा, तीनों का कॉम्बिनेशन। तो तीनों का मिक्स करके आपकी ग्रॉस सैलरी बनी। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी क्या बोलता है कि 10,000 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 20,000 या 20,000 से कम होना चाहिए, जैसे 11,000 12,000 ऐसे। तो सेम है, फिर से लिखा इफ सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 20,000 तो HRA कितना प्रतिशत 25%, DA कितना 90, और तीनों को ऐड करके हमारी GS सैलरी बने। लेकिन अगर उसके ऊपर कितनी भी सैलरी है, यानी 20,000 के ऊपर कितनी भी सैलरी चले जाए तो HR सैलरी इतनी होगी, HRA 30%, DA 90। यहाँ पर ना एक्चुअली कम लगाना चाहिए, ये 0 हटाना चाहिए, इसीलिए वो मैं कह रहा हूँ मेरा वो नहीं ठीक है, वो 0 ज्यादा लग गया था। ठीक है, तो 0.95% और फिर तीनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब समझो किसमें 0.3 नहीं बराबर है ना। अब तो
एक बी हाँ 10 अब इसको अगर हम रन करेंगे, मान लो अगर आपने अपनी सैलरी डाल दी अभी 25,000, तो आपकी सैलरी कितनी बन रही? हाँ बराबर है 56,250। मान लो अगर अब आप रन करोगे, मान लो आपने सैलरी डाली, मैं 18,000 कमा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आपका HRA कितना बनता है 4,500, DA बनता है 16,200, मतलब आपकी टोटल सैलरी कितनी आती है हाथ में 38,700 रुपीज। अब समझ में आया? क्षमा, पूजा समझ में आया? नहीं, 2 दिन लगता है, अच्छे से खा के आई हो घर पे। मुकुल एब्सेंट, तालिब, अश्विनी, कोमल एब्सेंट, तौसीफ, सिद्धांत, तुम आए हो ना? अब तो खुद से कर लो क्षमा। सिमर तुम मुस्लिम हो? हाँ नाम मुस्लिम वाला है। शमा, 6 माह, 6 क्या? 6 माह, 6 क्षमा, अच्छा क्षमा वाला क्षमा, माफ कर दो। तो मतलब तुम्हें ऐसे आके कोई चट से मारेगा, फिर तुम बोलोगे क्षमा, चलो ठीक है। अच्छा, माफ नहीं करती तुम? लगाना चाहिए, वो अच्छी बात होती है। हो गया? क्यों लैपटॉप ही नहीं खुल रहा है? फिर व्हाट्सएप से क्या लेना देना है? ये कर, कॉपी पेस्ट करना है क्वेश्चन। अब आप इलेक्ट्रिसिटी वाला थोड़ा सोच सकते हो। अच्छा करवा दो एक बार। क्या है इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन? सिंपल, देखो ट्राई करो, नहीं आ रहा है देखो ध्यान से सुनो यार। अब इसमें कैसे आपने बेसिक सैलरी एंटर करवाई थी, बराबर है। इसमें भी आपको यूनिट, आपको पता है ना, आप जितना यूनिट खर्चा करते हो आप उतना आपको क्या करना पड़ता है, बिल पे करना पड़ता है। ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। अगर आप 50% फर्स्ट 50 यूनिट, यानी 1 से लेके अगर आप 50 यूनिट तक खर्चा करते हो तो 1 यूनिट का कितना हो गया 0.50। तो जितना आपने खर्चा किया उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, राइट या रॉन्ग करके, ठीक है। अब उसने पूछा फॉर नेक्स्ट 100, अब 50 के बाद में नेक्स्ट 100 कितना होता है, 50 से लेके 150, ठीक है। तो अगर आप 50 से ऊपर और 100 के बीच में खर्च करोगे तो 1 यूनिट का कितना होगा 0.75, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके ऊपर 100, तो 150 से और 100 कितना होता है 250। तो अगर आप 151 से लेके 250 तक खर्चा करते हो तो 1 यूनिट का कितना पैसा पड़ेगा आपको 1.20। लेकिन आप जितना भी, और फॉर यूनिट अबाउट 250 के ऊपर करोगे, 250 के ऊपर जाओगे तो 150 पड़ेगा ही। लेकिन आपका जितना भी टोटल बिल आएगा उसमें 20% आपके टोटल बिल का ऐड करना है। जैसे हमने अभी कैसे HRA ऐड किया, मान लो सिंपल एक मैथ्स ले लो कि अगर आपने सपोज 30 यूनिट खर्चा किया तो आप कौन से कैटेगरी में आ गए, पहले वाले में आ गए। तो आपका कितना होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा 0.50 से मल्टीप्लाई होगा आपका, समझो आपका जो भी आंसर आया, सपोज आपका 1000 रुपीज जो भी आया करके। अब 1000 का 20% निकालना है। 1000 का 20% कैसे निकालोगे, अगेन 1000 इंटू 0.2, ठीक है। ये जो आंसर आएगा इसका और प्लस ये,
फिर दोनों जोड़ के आपका बिल बनेगा। अब समझ में आया? सबसे पहले आप यूजर को क्या बोलो, आप अपना यूनिट डालो, है ना। फिर आपके पास में 3 कंडीशन है, उन तीनों कंडीशन में से किसी ना किसी में एक में वो क्या होगा, फिट होगा। जिसमें भी वो फिट होगा उसका पहले आपको कितना निकालना है, 20% निकालना है, जो भी टोटल बिल आया, और उसको टोटल बिल में क्या करना है, ऐड करना है। अब समझा? सेम ऐसे ही है, ट्राई करो, नहीं आएगा तो विल डू। थोड़ा सा तो अपने हिसाब से दिमाग लगा सकते हो। Of course, this is my easy chance. It's a 30-minute one. बेचारे। यार कोई भी टाइम पे आना होता, दरवाजा बंद करो। क्या हारिस, क्या मिला उसको? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा।
नहीं हुआ। ठीक है, देखो पहले ना कभी भी प्रोग्राम को 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो। आप अगर आप इकट्ठा कभी भी कोई भी प्रोग्राम पढ़ोगे ना तो आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या बोला है, आपको इनपुट करना है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चार्ज। आपको क्या एंटर करना है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट बराबर। तो हाँ, आप यूजर से क्या पूछोगे कि आपने कितना यूनिट यूज किया करके। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर यूनिट करके ले लेंगे। ठीक है, इंट में ही है तो इसको पहले ले लेंगे इनपुट, एंटर नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, हम आपने ये लिख दिया कि भाई एंटर कर दो तुमने कितना यूनिट कंज्यूम किया, है ना, पहले इतना आपने लिख दिया। फिर इसमें क्या है, फर्स्ट 50 यूनिट है ना, फर्स्ट 50 यूनिट। तो इफ जो भी आपका यूनिट है वो लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 50। फर्स्ट पहला 50 ना, 0 तो वैसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई नंबर नहीं है करके, वो काउंटिंग स्टार्टिंग कहाँ से करता है, 1 0 इज अनडिफाइंड। तो 1 से लेके 50। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, कंडीशन हो गया। अगर ये मेरा कंडीशन है तो उसने क्या बोला है, आपका पर यूनिट का कितना चार्ज होगा, 0.50 है ना, एक यूनिट का 0.50। तो टोटल यूनिट हम यहाँ पर लिख सकते हैं TU विच इज इक्वल टू आपने जितना यूनिट खर्च किया बराबर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.50 से। ये राइट है, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अब उसने क्या बोला, जो आपने टोटल यूनिट खर्चा किया, जो भी आपका टोटल यूनिट प्राइस आएगा या जो भी आपका टोटल प्राइस है, ठीक है, ये हम ले लेते हैं टोटल प्राइस ले लेते हैं, TP ले लेते हैं, उसमें 20% ऐड करना पड़ेगा। अब तो मुझे टोटल प्राइस क्या है वही नहीं पता बराबर, मुझे तो टोटल प्राइस पहले कैलकुलेट करना है, तो वो मैंने कैलकुलेट कर दिया, यूनिट इंटू 0.50, ये पहले वाले के लिए। अब टोटल प्राइस का 20% निकालना, यानी कैसे निकालेंगे हम करके, इसको हम ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं सरचार्ज, है ना। सरचार्ज क्या है, TP
इंटू 0.2 बराबर, क्योंकि ये आपका 20% हो गया। अब टीपी, अब टोटल बिल कैसे होगा, जो भी टोटल पैसा आया वो प्लस जो 20% निकलेगा वो दोनों मिला के आपका क्या बनेगा, लास्ट वाला बिल बनेगा करके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फाइनल बिल एफपी विच इज इक्वल टू आपका टीपी प्लस सरचार्ज। समझ में आया अभी आपको? एफबी, अच्छा चलो इसको आप प्रिंट कर दो। नहीं, रन करके देखते हैं। देखो हम बोलते हैं हमने ना 30 यूनिट कंज्यूम किया। कितना यूनिट कंज्यूम किया? 30 यूनिट। एंटर करेंगे तो हमारा टोटल बिल कितना पड़ा? 18 रुपये। ठीक है, अब कैसे हुआ, आप मान लो यूनिट कितना हमने कंज्यूम किया? 30, है ना? तो 30 इंटू 0.50 करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रिंट भी कर लेते हैं। प्रिंट पहले टीपी इज इक्वल टू, टीपी कितना हो गया आपका, किसमें है आपका टीपी? टीपी के अंदर है। ये टोटल बिल हो गया, प्लस सरचार्ज ले लेंगे यहाँ पर कर। पगला गए हैं क्या ये लोग? ठीक है, मान लो इसने आपने ये रन किया, आपने कितना कंज्यूम किया? 30 यूनिट कंज्यूम किया। तो आपका टोटल बिल कितना हुआ? 15 रुपये, है ना? उसका 20% कितना निकला आपका? 3 रुपये। तो आपका टोटल बिल कितना हो गया? 18 रुपये। यही करना था आपको, सिंपल था। इसमें कंडीशन दी हुई है कि फर्स्ट जो 15 यूनिट्स है वो 50 पैसा, हाँ, नेक्स्ट 100 यूनिट, नेक्स्ट 100 यानी 50 टू 50 के आगे का 100। हाँ हाँ तो 51 टू 150, हाँ 51 150। हाँ तो हम पहले 50 का तो 50 पैसे के हिसाब से करेंगे। हाँ, और 51 का जो आप निकालोगे 0.75 के हिसाब से निकालोगे। हाँ, हाँ तो सपोज करो 51 यूनिट है, हाँ, तो 50 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 15 पैसा, 50 पैसा, और 51 विल बी मल्टीप्लाई बाय 0.7 एंटायर 51। ऐसा नहीं कि 50 आपका अगर 51 हुआ तो 50 0.50 से होगा, फिर वो सेकंड कंडीशन में ही आएगा, फर्स्ट में नहीं आएगा। ऐसा कोई कंडीशन नहीं। उसने क्या कहा है, सी फर्स्ट यूनिट, क्वेश्चन का क्या अर्थ है? फॉर नेक्स्ट किया है ना, नहीं, फॉर नेक्स्ट का मतलब है उस 50 के आगे। तो उस 50 के आगे वो स्टार्ट हो रहा है, इसको फिर नेक्स्ट ना करके एबव लिखना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन ही ऐसा है। नेक्स्ट मतलब फिर, हाँ वो वही बात है ना कि आपको फिर एग्जाम टाइम पे तो, या जब आप, ये भी एक्चुअली कैसे होता है, हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं वो फिबोनाची से करते हैं। फिबोनाची की भी एक सीरीज होती है। हाँ, मैंने ना इसी तरीके से किया। मैंने कुछ हालांकि इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज था। अब समझा ये वाला? समझ में आया? नहीं आया समझ को? हो जाएगा फिर आप जो भी है उसको कंडीशन किया जाएगा। ज्यादा जोर मत लगाओ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इफ एल्स समझ में आया? तो तुम्हारे हिसाब से कैसे होना चाहिए था? देखो, जब तक तुम प्रेशर नहीं लगाओगी दिमाग में तब तो समझेगा तो है नहीं, है ना? तुम्हारे हिसाब से तुम क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें क्या समझ में आया? अगर अपने को ना डायरेक्ट प्रैक्टिकल करने में प्रॉब्लम होता है ना, तो चार्ट बनाओ। कैसे चार्ट बनता है पता है क्या? मतलब ये जब मुझे प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आता था तो मेरे टीचर तब बताते थे, आपको ना चार्ट बनाना चाहिए। चार्ट, आपने फ्लो चार्ट सुना है कभी? है ना? फ्लो चार्ट क्यों बनवाते हैं लोगों से? क्योंकि जब कोई बहुत न्यू प्रोग्रामिंग में होता है ना, उसको अगर नहीं समझेगा तो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। देखो, क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहला क्या होता है, आप, इसका मतलब होता है इनपुट लेना।
इसका क्या मतलब होता है? इनपुट लेना। अब क्या इनपुट लोगी? क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्या इनपुट लोगी यूजर से? यूनिट। तो आपने इनपुट में क्या ले लिया? यूनिट। अब यूनिट को क्या करना है? कैलकुलेट करना है ना? तो कितने पार्ट में कैलकुलेट हो रहा है यूनिट, पहले वो देखो। कैटेगरी बन रही है, कौन सी कैटेगरी बनी है? 1 से 50, 51 से 150, 151 से 250 और अबाउ 250। कितनी कैटेगरी हो गई? 1 2 3 4। यानी ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया मेरा? 4। मतलब या तो इसमें होगा, या तो इसमें, या तो इसमें, और अगर इसमें भी नहीं हुआ तो डायरेक्टली इसमें। तो क्या कंडीशन हो गया? इफ के बाद और दूसरा इफ लगाना होता है तो क्या लगाएंगे? एलिफ। और एक कंडीशन हो गई तो एलिफ। अब ये तो लास्ट कंडीशन हो गई, एल्स। समझ में आया? पहले हम यूजर से क्या लेंगे? यूनिट। यूनिट कैसे लेते हैं यूजर से? या तो इंट में ले लो या तो इवैल में ले लो। उसके बाद क्या पूछेंगे यूजर को कि तुम कौन से कैटेगरी में आती हो, कौन से कैटेगरी में आते हैं हम, तो किस पर डिपेंड करेगा? यूनिट। तो मेरे पास कितनी कैटेगरी है? 4। तो पहला वाला तो इफ, उसी के बाद में और एक रहा तो एलिफ, और एक रहा तो, और ये तीनों मेन कंडीशन। इसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं रही तो किस में आ जाएगा? एल्स में। अब वो क्या कह रहा है? अब सिंपल है ना, ये तो एक बाजार जैसा हो गया। तुम अगर कुछ खरीदने जा रही हो, अगर तुमने एक की प्राइस 0.50 है, अच्छा इसमें कितने में कैलकुलेट होगा? 0.50। इसमें कितने में कैलकुलेट होगा? 75। इसमें कितना कैलकुलेट होगा? इसमें कितना कैलकुलेट है? 1.20। इसमें कितना है? 1.5। यानी ये कपड़े की दुकान जैसे, देखो ये 200 वाला, 250 वाला, 300 वाला। भाई महंगा है, पहले बता दो 2000 के ऊपर वाला। बोलते हैं ना वो बहुत महंगा वाला, बताओ कि नहीं बताओ, ऐसे हो गया। अब मान लो तुमको, पूजे की शादी हो रही है तो कपड़े खरीदोगी, समझो। अब मान लो 4-5 कपड़े तो खरीदोगी। तुम 50 रुपए वाला खरीद रही हो सपोज तुम 30 यूनिट्स में आई, तो पहले कौन से कैटेगरी में आ गई तुम? फर्स्ट। तो 30 प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट की प्राइस 0.50, तो 30 की कितनी होगी? तो कैसे करोगी? 30 इंटू 0.5, यही तो किया हमने टीपी में। अब ये 30 कहाँ है तुम्हारा? यूनिट में है ना। 30 कहाँ है तुम्हारा? हमने ये जो 30 लिया ये किसके अंदर लिया? यूनिट में लिया। मतलब तुम कैसे मल्टीप्लाई करोगी? यूनिट से मल्टीप्लाई करोगी ना। किसको मल्टीप्लाई करोगी? इसका। अब तुमने टोटल निकाल लिया, मान लो इसका टोटल कितना आ रहा है? 15 रुपए। एक एग्जाम्पल ले, तो 15 का 20% कैसे निकालेंगे? लिखा है ना उसमें कि एडिशनल सरचार्जेस। सरचार्जेस सपोज आजकल जीएसटी लगती है, तो तुम कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी खाते हो, नीचे जीएसटी तो भरते ही हो ना। एडमिशन लिया रहेगा अपने काउंसलर से, तो उन्होंने बोला रहेगा ना डीए की फीस 22,000 प्लस जीएसटी, है ना? नहीं सुना? सबने एडमिशन लिया ना, है ना? तो आपके काउंसलर बोलते हैं ना कि 22,000 प्लस जीएसटी, तो लास्ट में जीएसटी तो लगा, इसी तरह सरचार्जेस लगेगा। अब इसका 20%, इसका 20% मतलब कितना हो गया? सरचार्जेस 15 इंटू 0.2, जो भी आ रहा है कितना आ रहा है? 3 रुपया। अब इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा मेरा? फाइनल प्राइस। तो मेरा फाइनल प्राइस क्या हुआ? 15 प्लस 3 which is equal to 18। अब मुझे इसको ही प्रोग्राम में उतारना है। अब सिंपल है, यूनिट यूजर से लेने के लिए किसका इस्तेमाल करोगी? इनपुट का। तो हम इनपुट का ले लेंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप इंट में ले लो या इवैल में ले लो। फिर मेरे को 4 कैटेगरी है, तो 4 कैटेगरी के लिए क्या यूज करेंगे? इफ किसके ऊपर लगाएंगे? यूनिट के ऊपर ना। तो हमने क्या लिखा? इफ यूनिट, पहला कंडीशन क्या है? 1 से लेके 50, यानी लेस देन इक्वल टू 50। 50 से बड़ा है कि 50 से कम? कि 50 तक। 50 तक कहाँ से? 0 से पकड़ लो। 0 से कहाँ तक? 50 तक। तो इसके लिए यूनिट लेस देन इक्वल टू 50। अगर ऐसा होता है तो टीपी में क्या कैलकुलेट किया? यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया 50 के साथ, फिर सरचार्जेस में क्या किया? जो बिल आया उसका 20% और फाइनल प्राइस कर दिया। इसमें क्या है?
क्या तुमको यूजर से इनपुट लेना नहीं आ रहा था? आता था, इफ लिखने आता था, तो और क्या करना था? ठीक है बोला ठीक है सर अब पता चल गया ना? हाँ, सर। सर एक बार आ रहा है कि अब हो गया तुम्हारा? हो गया? देखना मेरा मैथ जो मैंने किया था यहाँ पे मेथड मतलब ही नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि आपको उसको बॉडी देना है बस। ये मैंने मैं उसमें कर गया था मैंने उस हिसाब से किया था नेक्स्ट 100 मैं वो 50 करना चाहिए था वो कंफ्यूजिंग होता है देवदास का सिंटेक्स किसने किया टेबल क्या सबको स्कैनिंग हैश लगा, सबको सेलेक्ट करो, 8 सेलेक्ट करो, कंट्रोल पोर्टफोलियो मार तो ये भी तो करोगे। एक एल्स का मतलब कंडीशन नहीं है, एल्स का मतलब कुछ नहीं होगा तो ये कंडीशन चाहिए। ओके तो रूट डालें तो कितने बार यूज करते हैं तुम्हें मैंने ये स्कोर नेक्स्ट
participants person arrow करके नीचे जाए। अगर कंट्रोल से ऊपर जितना भी आएगा उससे नहीं आएगा, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ आएगा ना, लेस देन इक्वल टू 50 से लेके लेस देन इक्वल टू 50 तक आएगा तो इसमें आ जाएगा। अब हो गया, समझो कि नहीं अभी? वो तो समझ में नहीं आया ये वाला क्या वाला क्या? कौन सा ये 30,000 सैलरी डालूंगी अगर तुम्हारी बेसिक सैलरी ही 30,000 है, अगर तुम्हारा बेसिक सैलरी 30,000 है, कितना डाला तुमने? 30,000 ना, यानी डायरेक्टली इसमें आ गया है ना। 30,000 मतलब 30%, 30,000 का 30% कितना होता है? 28। उसका 95% कितना होता है? 60। कहाँ गया वो? अच्छा वो प्रिंट ही नहीं कर रहा है, फिर वो तीनों मिला के 60 से क्या होता ना। सही है। अच्छा ठीक है, आपको ना एक क्वेश्चन करना है, ये अब समझा ना? ये इलेक्ट्रिसिटी वाले में डाउट है तो सिर्फ तालिब अब समझा? ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन कैसा है, आपको ये करके आना है। ठीक है, प्रिंटिंग के साथ में भी आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे प्रिंट होगा। सबसे पहला आपका प्रिंट क्या होना चाहिए? वेलकम टू द एग मार्केट। जो लोग एग नहीं खाते हैं कुछ भी और लिख दो, इतना शौक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने लिखा वेलकम टू द एग मार्केट। ठीक है, आप यहाँ पर यूजर को बोलोगे एंटर द नंबर ऑफ एग्स। ठीक है, आपने बोला कितना? एंटर द नंबर ऑफ एग्स। अब मैंने डाल दिया 38। कितना डाला? 38। लेकिन प्रिंट होके क्या आना चाहिए? यू हैव ऑर्डर्ड 3 डजन 2x, ऐसा प्रिंट होके आना चाहिए। आप डालोगे नंबर में, लेकिन वो प्रिंट किस में देगा? सिंपल देखो, 38 को अगर मैं एक डजन में कितना होता है? 12, तो 12 3 36, बचा कितना? 2। तो ये क्या हो गया? क्वोशंट। ये क्या हो गया? रिमाइंडर। अब आपको उतना लॉजिक लगाना है, आपको प्रिंट क्या करेंगे? 3 डजन 2x, ये आना चाहिए। अब सपोज पर एग की जो प्राइस है वो आपकी 8 रुपीज, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी 2 डजन से लेके अगर आप लेस देन इक्वल टू 5 डजन तक खरीदते हो, 2 से लेके अगर आप 5 डजन के बीच में एग खरीदते हो, तो आपकी जो भी टोटल प्राइस होगी, सपोज आपने 38 का प्राइस लिया, 38 into 8 जो भी आपका टोटल प्राइस बनेगा, इस पे आपको 2% का डिस्काउंट मिलना चाहिए, है ना। 8 का कितना हो गया आपका? 64, 8 का 24, 304 सपोज। ठीक है, ये आपका टोटल प्राइस बना, इस पे आपको 2% मिलेगा, यानी TP is equal to 304 into 0. है ना, ये 2% हो गया आपका। अब आपको तो इतना डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट का क्या मतलब होता है?
उतना पैसा आपके ओरिजिनल अमाउंट से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी आपका फाइनल प्राइस होगा टीपी माइनस 2% डिस्काउंट। समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन है। तो एक है कि लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा या 5 तक, ये कंडीशन है। अगर आपका है 5 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 10 है तो आपको कितना प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा, 3%। और अगर उससे कितना भी ऊपर जाएगा तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 5%। ये आपकी 3 कैटेगरी। तो पहला आपको प्रिंट होना चाहिए वेलकम टू द एग मार्केट, दूसरा आपको प्रिंट होना चाहिए एंटर द नंबर ऑफ एग्स। ठीक है, जैसे ही नंबर ऑफ एग्स किया तो आपको किस में कन्वर्ट होना चाहिए, वो डजन और एक्स्ट्रा में। एक की प्राइस इतनी है तो फिर कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। 2 से लेके 5 के बीच में तो डिस्काउंट कितना होगा आपका, 2%। 5 से लेके 10 है तो डिस्काउंट कितना होगा, 3%। अबव 10 हुआ तो डायरेक्टली डिस्काउंट कितना हो गया, इफ एलिफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। बाकी ये मैथमेटिकल आपको लगाना। ट्राई नहीं करते हो तुम, प्रॉब्लम वो है ना, क्योंकि आपको कल को जाके इंटरव्यू में बैठना है, लॉजिक तो लगानी पड़ेगी ना भाई। तो अभी से आपको रॉन्ग हो राइट हो, इंटरव्यू में प्रोग्राम तो बहुत, तुम लोगों को डीए वालों को इतना नहीं आते, फुल स्टैक वालों को, डीएसपी वालों को तो प्रोग्राम ही प्रोग्राम तो देते ही है। प्रोग्राम ये तो कुछ भी नहीं, ये तो आएंगे ही नहीं, ये तो लॉजिक डेवलपमेंट के, इससे भी बहुत गंदे लेवल का प्रोग्राम आता है। और आप तो पाइथन के थ्रू